दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एफडी, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में किसमें इन्वेस्ट करें कि सबसे ज्यादा पैसे बने आपके, किसमें ज्यादा रिस्क होता है, किसमें कम रिस्क होता है। सारी चीजों पे आज चर्चा करेंगे। ये फुल फ्लेश्ड वीडियो होने वाला है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एफडी की। रिस्क किसमें देख लेते हैं, तो एफडी में सबसे कम रिस्क माना जाता है। हालांकि बैंक ने बोला हुआ है कि 5 लाख तक, अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो 5 लाख तक आपका सिक्योरिटी रहता है, भले ही आपका 50 लाख इसमें जमा हो। लेकिन फिर भी देखें तो बड़ी बैंक जितनी भी होगी उसमें सबसे लो रिस्क पे ये एफडी रहती है। रिटर्न की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.5% तक रिटर्न रहता है, जो कि टैक्सेबल रहता है। मतलब एक लिमिट के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड में लिक्विडिटी, अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए, लिक्विडिटी का मतलब कितना लिक्विड है वो मनी, अगर आपको तुरंत चाहिए तो तुरंत आप एफडी तोड़ सकते हैं और अपना अमाउंट ले सकते हैं। लिक्विडिटी हाई होती है इसमें, लेकिन अगर अर्ली एग्जिट ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए एफडी कराई है और पहले ही निकाल लेते हैं तो पेनाल्टी भी लगती है, अर्ली एग्जिट पेनाल्टी लगती है। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट इसमें लिमिटेड होता है। बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, सेफ्टी एंड शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए भाई, सेफ्टी एंड शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है। तो ये तो हो गई एफडी की बात। अब बात करते हैं पीपीएफ की, प्रोविडेंट फंड की। ज्यादातर जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो पीपीएफ उनका रहता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में पीपीएफ रहता है। इसमें क्या बेनिफिट है, तो इसमें जो रिस्क होता है वो ना के बराबर रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड रहती है। रिटर्न्स की बात करें तो अभी 2025 में 7.1 रिटर्न है इसका, 7.1%, जो कि टैक्स फ्री होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें टैक्स फ्री होता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है और ये रिटर्न आपके चेंज होते रहते हैं समय समय पे। इसमें अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो लो होती है। क्यों, क्योंकि ये आपका 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब 15 साल बाद आप पैसे निकाल सकते हो। कोई ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो बैंक को दे करके, जहां पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट है वहां से 5 साल बाद कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हो, यह भी इसमें होता है। अब इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यस, टैक्स बेनिफिट मिलता है। हर साल आपको 80C के तहत 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और लास्ट में जो आप पीपीएफ का अमाउंट निकालते हो वो टैक्स फ्री होता है। सेफ होता है लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छी सेविंग मानी जाती है। लेकिन घूम फिर के वही बात आती है कि 7.1% रिटर्न ये थोड़ा सा कम होता है, एफडी से ज्यादा होता है या एफडी के बराबर होता है। बट सबसे मेन चीज है कि बड़ा अमाउंट जब आप निकालोगे तो टैक्स फ्री मिल जाएगा और इसका टैक्स का बेनिफिट हर साल आप ले सकते हो 1.5 लाख तक। अब चलते हैं एमएफ की बात, मतलब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। इसमें वेरीज रिस्क रहते हैं, अलग अलग तरीके के रिस्क रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड रहते हैं। जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसमें कि डेट और शेयर्स का मिक्सचर रहता है, और प्योरली इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो ये रिस्क अलग अलग तरीके से होते हैं। इसमें आपका 8 से 10%, 8 से 20% तक रिटर्न मिल जाता है और ये डिपेंड करता है प्योरली मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से चलती है। रिस्क की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें तो मॉडरेट टू हाई होता है इसमें, मॉडरेट से हाई की तरफ होता है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करें यहां पे टैक्स बेनिफिट के लिए, तो पार्शियल टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब एलएसएस में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो कि चलती है 80C के तहत, उसमें भी आप 1.5 लाख तक बचा सकते हैं, जो कि इसका लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल के लिए रहता है। एलएसएस का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल के लिए रहता है, जबकि अगर एफडी में आप करते हो तो यहां पे लॉक इन पीरियड टैक्स बचाने के लिए 5 साल रहता है। इसमें हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी इसमें मिल जाती है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे कि सजेस्टेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये तो बाद में मैं बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे कि कैलकुलेट करके देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए पीपीएफ में डालते हो अपना पैसा 5,000 रुपए के हिसाब से पीपीएफ में डालते हो, एक साल में 12 पंचे 60,000 रुपए, मतलब 60,000 रुपीज आप डालते हो। महीने के हिसाब से अगर हम लोग जोड़े 5,000 रुपए, 15 साल, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड होता है, लिक्विडिटी इतनी रहती नहीं है,
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो 2025 में चल रहा है वो है 7.1%। तो इसमें देखोगे आप कितना अमाउंट बन रहा है, 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो जाएगा 15 साल में, 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, मतलब 60,000 रुपए सालाना के हिसाब से। और इसमें रिटर्न जो मिल रहा है वो 7 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है, 7,08,120। टोटल अमाउंट हुआ लगभग 16 लाख रुपए। अब इसी को हम लोग चलते हैं कैलकुलेट करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करते हैं एफडी के लिए। तो भाई सबसे बड़ी चीज है कि एफडी में आपके पास लार्ज अमाउंट होना चाहिए, बड़ा अमाउंट होना चाहिए। हालांकि छोटे अमाउंट से भी आप एफडी कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जिस तरीके से आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 15 साल में, और आपके पास पहले से 9 लाख रुपए है, आपके पास पहले से 9 लाख रुपए हैं, आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिए, एफडी आपने करा ली 9 लाख रुपए की 15 साल के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने मान लिया 7%, क्योंकि बैंक के ऊपर वेरी करता है। कोई बैंक, सरकारी बैंक 5.5% तक देती है, कोई 6% देता है, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक 7%, कोई 7.5% भी देता है। ठीक है, यह डिपेंड करता है अलग अलग बैंक के ऊपर। तो मैंने एक एवरेज ले लिया 7% के हिसाब से। अब यहाँ पे आपने लमसम कर दिया, जितना हमने डाला था किसमें, जितना हमने डाला था पीपीएफ अकाउंट में, थोड़ा थोड़ा करके मैंने 9 लाख रुपए इकट्ठे इन्वेस्ट कर दिए। अब इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख रुपए है, प्रॉफिट इसमें है 15,83,000, और टोटल अमाउंट इसमें हो गया 24,83,000। ठीक है, और यहां पे कितना बन रहा था, यहां पे बन रहा था 16 लाख रुपए टोटल अमाउंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहोगे सर एफडी में तो ज्यादा मिल रहा है पीपीएफ से, लेकिन यहां पे ये टैक्स फ्री नहीं होगा, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 15 साल बाद जब भी आप पैसे निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि आपके पास पहले ही 9 लाख रुपए होने चाहिए, आपके पास पहले 9 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के ये अमाउंट बनेगा जो आपको ज्यादा अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ड्रॉबैक्स हो गए। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। मैंने बताया कि अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं जिसमें कि इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। तो अलग अलग तरीके से वेरी करता है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है तो 8 से 15 तो कहीं भी नहीं गया है, मतलब 8 से 15% आप निकाल सकते हैं। इवन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 18 से 20% तक निकाल सकते हैं। यह डिपेंड करता है किस तरीके से आपने पोर्टफोलियो आपने बनाया है। अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है फिर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि किस तरीके की फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आगे चल के जब भी हो जाऊंगा तो आपके पास सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने एक 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने गिरी से गिरी हालत में मान लिया 13% का, कितना 13% का, और टाइम पीरियड कितना रख दिया 15 साल का। अब इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 9 लाख रुपए, रिटर्न आपको मिला 16,92,000, मतलब 17 लाख रुपए के आसपास, और टोटल वैल्यू इसकी हो गई 25,92,000। मैं 26 लाख मान के चलता हूं, मोटा मोटा मैं 26 लाख मान करके चलता हूं। ठीक है, अब यहां पे 13% के हिसाब से आपको कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट 26 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि एफडी में आपको 9 लाख रुपए आप इकट्ठे डालते तब आपको मिलता जाके, उसमें भी टैक्स कटता। ठीक है, और उतना होना चाहिए आपके पास पैसे उस तरीके से। फिर इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बना, और पीपीएफ में कितना अमाउंट बना था आपका, पीपीएफ में मैं आपको दिखा देता हूं, ये बना था टोटल अमाउंट 16 लाख। तो 16 लाख रुपए मैं अभी एफडी को छोड़ देता हूं, यहां पे इकट्ठे वाले अमाउंट को, मैं भी एसआईपी वाले अमाउंट को, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड में डाला गया है और जो पीपीएफ में डाला गया है, किसमें ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो भाई 16 लाख रुपए इसमें मिला, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें 13% हिसाब से लगभग 26 लाख रुपए मिला। पीपीएफ में आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन इसमें टैक्स देना है। अब सर कितना टैक्स देना है, क्या पीपीएफ ज्यादा बेहतर होगा म्यूचुअल फंड से, आइए देख लेते हैं। अगर इसमें मैं टैक्स हटा दूं, टैक्स कैसे हटाएंगे, टैक्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगा। जितना आपका अमाउंट आया 16,92,624 रुपए, देखिए मैंने इसमें कैलकुलेट कर रखा है, कैलकुलेशन इस तरीके का कुछ आएगा, लगभग 17 लाख रुपए मैंने मान लिया मोटा मोटा। कितना मान लिया भाई, 17 लाख रुपए, जो कि आपका प्रॉफिट था। ये मैंने किसका किया है, म्यूचुअल फंड का।
क्योंकि इसमें टैक्स कितना पड़ जाएगा, टैक्स निकाल के क्या ये पीपीएफ से अच्छा बैठ रहा है वो देख लेते हैं। तो 17 लाख रुपए मान लिया। अब आपको पता है आज के समय में लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्ट करता है तो 1.25 लाख का एग्जाम्प्ट मिलता है। कितना मिलता है? एग्जाम्प्ट मिलता है इसको, मतलब इस पे उसको टैक्स नहीं देना है। टोटल अमाउंट कितना बचा? 15,75,000। 15,75,000 अमाउंट बचा। इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको बोलते हैं एलटीसीजी लगाओगे तो 12% के हिसाब से इसमें आपका बना कितना जाकर के 1,96,875। इसका 12% ये बना 15,75,000 का। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पे रेस्ट अमाउंट 15,75,000 में से ये 12.5% हटा दोगे तो बचेगा 13,78,125 रुपए। ये तो आपका इसमें हो गया जिसमें कि टैक्स निकाल करके। अभी हमने जो अमाउंट हटाया था वो भी तो ऐड करेंगे, ना। कितना अमाउंट हटाया था? 1.25 लाख रुपए, मतलब 1.25 लाख रुपीज, जिसमें कि एग्जाम मिला था, तो वो भी जोड़ेंगे जो कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल हमारा कितना बन गया? ये लगभग 15 लाख रुपए के आसपास ये हमारा बन गया प्रॉफिट। कितना बन गया भाई? 15 लाख रुपए। अब यहां पे चलते हैं, टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था 9 लाख रुपए, 15 लाख रुपए प्रॉफिट, तो लगभग मोटी मोटा अगर हम लोग बात करें तो लगभग 24 लाख रुपए आपका क्या बन जाता है? टोटल अमाउंट बन जाता है। और ये मैंने 13% के हिसाब से लगाया है म्यूचुअल फंड में। अभी भी देखोगे 24 लाख रुपए यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में बना टैक्स कट करने के बाद। और आप अगर पीपीएफ में यही पैसा डालते हैं, अगर आप पीपीएफ में यही पैसा डालते तो आपका कितना बनता? जाके भाई आपका 16 लाख रुपए के आसपास बन रहा था, है ना। 7.1% के हिसाब से मैं यहां पे कर दे रहा हूं। कितना? 7.1% के हिसाब से 15 साल का, ये 15 साल का, तो 16 लाख रुपए बन रहा है। अभी भी देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 16 लाख रुपए टोटल अमाउंट, और यहां पे हम लोगों ने कितना निकाला? 24 लाख रुपए। कितने लाख रुपए का डिफरेंस निकला? कितने लाख रुपए का डिफरेंस निकला भाई बताओ? 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है। तो समझाना मैं यही चाहता हूं कि पीपीएफ भी आपका बुरा नहीं है, म्यूचुअल फंड भी बुरा नहीं है, लेकिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों का मिक्स कर करके। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सजेस्टेड जो स्ट्रैटेजी है वो इमरजेंसी फंड। पहले तो एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो खासकर होना चाहिए आपके पास। एफडी या बॉन्ड्स में आप रख सकते हो क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, अभी स्वीप इन एफडी का बहुत सारी बैंकों में आ चुकी है, जिसको कि आप वहां पे एफडी करके तुरंत अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हो। और एफडी के अमाउंट, मतलब एफडी में जितना परसेंट मिलता है वही परसेंटेज आपको वहां भी मिलेगा। जब भी आपको जरूरत हो ले सकते हो। स्वीप इन एफडी इसको बोलते हैं। तो मिनिमम 6 महीने का आपके पास क्या होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी तो यही है कि 6 महीने का अमाउंट आप अपने बैंक में रखें। सेकंड नंबर क्या है? रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्ट तो क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब 15 से 20 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो पीपीएफ ले सकते हैं, कुछ अमाउंट पीपीएफ में डालें, प्लस एसआईपी भी करते रहे म्यूचुअल फंड में। दोनों का मिक्स करते रहे, पीपीएफ प्लस एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, मीडियम टर्म के लिए आपको डालना है तो 3 से 5 साल के लिए तो आप क्या कर सकते हो? आप यहां पे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। थोड़ा अच्छा पैसा ग्रो करना है तो 5 साल या 5 साल से ऊपर 5 से 8 साल भी कह सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फंड क्या होता है? इसमें आपका डेट रहता है, प्लस डेट के साथ साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड भी रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी रहता है, मतलब ये एक बैलेंस वे में रहेगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपए डाले तो यहाँ पे 50 आपका यहाँ पे पड़ जाएगा और 50 यहाँ पे, जो कि बैलेंस कर लेगा मार्केट फ्लक्चुएशन को। तो इसमें भी हैंडसम रिटर्न आपको मिल जाएगा, एफडी से ज्यादा ही मिलेगा, लगभग 11-12% का आराम से इसमें मिल सकता है रिटर्न। ठीक है, तो ये सजेस्टेड स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको बात यहाँ पे लास्ट में चलते हैं। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको पूरा पोर्टफोलियो बनवाना है क्या क्या लिखोगे आप? अपनी एज और आपका गोल क्या है? आप घर बनाना चाहते हो बच्चों के एजुकेशन के लिए, किस तरीके का क्या गोल है वो लिख सकते हैं। नीचे रिस्क,
कितना रिस्क आप ले सकते हो, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे अच्छा एलोकेशन यहां पे मैं बना करके दे दूंगा आपको, कमेंट कर दोगे आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ मिल जाएगी। थैंक यू।